Say Kiran Rijiju. Sir, I rise to present the 12th report of the Business Advisory Committee. Shri Avdesh Prasad ji. माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आज एक ऐतिहासिक विषय जिसमें आदरणीय सदन में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जो देश के भविष्य और कांग्रेस के नेता आदरणीय गौरव जी, प्रियंका गांधी जी ने अपने विचार रखे हैं। हम इन विचारों से अपने को सम्मत करते हुए आज अपनी बात कहना चाहते हैं। वंदे मातरम इस देश की एकता, इस देश की अखंडता और इस देश की आपसदारी और भाईचारा का संकेत है। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जो हमारी सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, चाहे देश की हमारी सरकार हो, इस पर आज भेद किया जा रहा है, आज आपसी विवाद पैदा किया जा रहा है। अभी हाल में 25 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में गए थे प्रभु श्री राम के मंदिर पर पताका फहराने। हम नहीं समझ पाए कि मुझको इग्नोर क्यों किया गया, हमें पास क्यों नहीं दिया गया, हमें उसमें शामिल होने का निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो लोग हैं, ये अवधेश प्रसाद का अपमान नहीं है, बल्कि अयोध्या के प्रभु श्री राम के लोगों का अपमान है। और साथ ही साथ जो वंदे मातरम का संदेश है, वो संदेश अधूरा होता। मानवर, आज हम जब वंदे मातरम पर हमारे देश के लायक प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है, और ऐसे समय में अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज आजाद देश में इंसान को पेशाब पिलाने की कोशिश की जा रही है। ये धरती कहीं दूसरे की नहीं है, ये लखनऊ स्थित काकोरी कांड जो शहीदों की धरती है, काकोरी में रामपाल पासी जो 70 साल के थे, बीमार रहते थे, मंदिर के किनारे एक चबूतरा था, मंदिर दूर था, बीमारी के कारण उनको पेशाब हो गया और बीजेपी आरएसएस के लोगों ने उनको बेइज्जत करके पेशाब पिलाने का काम किया। वो ऐसे समय पर जब देश में 20 तारीख को सारा देश दीपावली का त्योहार मना रहा था। हमारे लायक मुख्यमंत्री जी फैजाबाद गए हुए थे सामूहिक दीपदान कराने, उसमें भी मुझे नहीं बुलाया गया। ये संदेश नहीं है, ये वंदे मातरम का ये संदेश नहीं है। और इस देश ने मानवर अमृत महोत्सव मनाया है, लेकिन अमृत महोत्सव में जिनका देश की आज़ादी में बहादुरी भरा योगदान रहा है, वीरांगना उदा देवी पासी, जिन्होंने लखनऊ स्थित सिकंदराबाद चौराहे पर 36 अंग्रेजों को मार गिराया था और शहीद हुई थी, लेकिन उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। ये हमारा वंदे मातरम पर जो संदेश है, वंदे मातरम की जो इच्छा है, आकांक्षा है, इस सरकार का उसके उल्टे विपरीत आचरण आज होना चाहिए था। जब वंदे मातरम पर इतना 10 दिन का मैं तो चाहता था कि एक विशेष सत्र बुलाया जाता
और विशेष सत्र पर वंदे मातरम पर चर्चा भी होती और वंदे मातरम की इच्छा है, आकांक्षा है, वंदे मातरम जिस तरह का हिंदुस्तान चाहता है, जिस तरह का समाज चाहता है, उसके लिए हम खरे उतरे कि नहीं। मानवर, ये देश किसी एक जात का नहीं है, ये देश किसी एक धर्म का नहीं है। आप हमारे जनपद फैजाबाद, जिसका नाम अयोध्या हो गया है, वहां पर अशफाकुल्ला 27 साल की उम्र थी, उनको फांसी के फंदा पे लटकाया गया। जब उनकी माँ उनसे मिलने आई, आप किससे मिलना चाहती हो, तो उन्होंने कहा हम भारत माता से मिलना चाहती हूँ। उन्होंने कहा आपके इस शरीर को जिसकी मौत हो रही है कहाँ दफनाया जाए, तो कहा हम आजाद देश की धरती पर हम चाहते हैं। ये भावना थी मानवर, ये भावना थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, राजेंद्र सिंह लहरी, ऐसे महान पुरुषों का, शहीदों का देश है। और वंदे मातरम इन्हीं सबके मेहनत से, इन्हीं सबके बहादुरी और वीरता से हुआ है। लेकिन आज इसके उल्टे आचरण हो रहा है। आज जब वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है, हमारे देश में लाखों लाख करोड़ों नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके हाथ में कोई काम नहीं है। ये वंदे मातरम की मंशा नहीं है। मानवर, आज जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर आज भेदभाव किया जा रहा है। तो आज हमें संकल्प लेना है कि हमें वंदे मातरम के सम्मान में ऐसा हिंदुस्तान, ऐसा समाज, ऐसी सरकार बनाना है जिसमें कहीं पर अन्याय न हो, अत्याचार न हो, जात के आधार पर काम न हो और किसी को सताया न जाए, कोई भूखा न हो, कोई नंगा न हो, कोई बेरोजगार न हो। मानवर, आपने भी इस महत्वपूर्ण विषय पर हमें बोलने का मौका दिया। हम आप सबके प्रति बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। पवित्रा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।